Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In the last video we discussed on dihybrid cross and today we'll discuss about different type of crosses. अलग अलग क्रॉसेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे हम दैट इज़ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है मतलब हम F1 जनरेशन जो है F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड जो हमारा आया है उसको अगर हम क्रॉस कराते हैं अगेन प्रीवियसली पेरेंट प्लांट से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ इस केस में मेरा F1 हाइब्रिड ये आया है, ओके, इसको अगेन मैं क्रॉस करवा रहा हूँ पेरेंट प्लांट से, तो दिस काइंड ऑफ क्रॉस इज़ नोन एज व्हाट, बैक क्रॉस, राइट। ठीक, और बैक क्रॉस भी दो तरह के होते हैं। ठीक, बैक क्रॉस भी दो तरह के होते हैं, या तो मैं इससे क्रॉस करवा सकता हूँ, इससे भी तो क्रॉस करवा सकते हैं। ये क्या है, डोमिनेंट पेरेंट, ये क्या है, रिसेसिव पेरेंट। अगर F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं, अगर F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं द क्रॉस इज़ नोन एज आउट क्रॉस। अगर F1 हाइब्रिड को सेम वे होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं द क्रॉस इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की मदद से हम F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं, इसीलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। ध्यान रखें, टेस्ट क्रॉस की मदद से हम जीनोटाइप पता लगा सकते हैं F1 हाइब्रिड का। देखते हैं कैसे। अब जैसे मान लें कि एक तो हमें पता है एक पेरेंट क्या रहेगा, वन पेरेंट इज़ होमोजाइगस रेसेसिव, ये तो कंफर्म है, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट टेस्ट क्रॉस। अब तीन पॉसिबल चांसेस हैं, या तो जो नेक्स्ट पेरेंट है या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या वो हेट्रोजाइगस होगा, राइट। या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेट्रोजाइगस होगा या फिर होमोजाइगस रिसेसिव होगा। इन तीनों केसेस में क्रॉस करने पर क्या पॉसिबल रेशियोज़ हमारे पास आते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। लेट्स कंसीडर इट। जब मैं होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करता हूँ तो मेरे पास रेशियो आता है टॉलेस्ट टू डॉफ का 4:0। जब मैं क्रॉस करता हूँ हेट्रोजाइगस को तो रेशियो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिखते हैं 1:1 का रेशियो, यानी कि देयर आर 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ, ओके। फिर यहाँ पर जब मैं क्रॉस करता हूँ हम होमोजाइगस रेसेसिव से होमोजाइगस रेसेसिव को तो रेशियो आता है टॉलेस्ट टू ड्वार्फ का 0:4। और इस तरह से मुझे रेशियो पता चल गए हैं कि अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवाता हूँ तो क्या रेशियो बनेगा, हेट्रोजाइगस को क्रॉस करवाता हूँ तो क्या रेशियो बनेगा, और होमोजाइगस रेसेसिव को क्रॉस करवाता हूँ तो क्या रेशियो बनेगा। तो इन सच केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ रेशियो है 4:0, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, तो आप बता सकते हो एक तो होमोजाइगस रेसेसिव होगा और सेकेंड वन विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट। तो इस तरह से टेस्ट क्रॉस हेल्प करता है टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं हम, जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है। ठीक, डोमिनेंस का मतलब क्या है, जब दो डिफरेंट ट्रेट्स के लिए जीन्स प्रेजेंट हो और उनमें से एक अपना कैरेक्टर एक अपना ट्रेट शो कर जाए, वी कॉल इट डोमिनेंट एंड अदर वन इज़ रेसेसिव। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, यानी कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि डोमिनेंट ने अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाया है। ठीक, डोमिनेंट अपना कंप्लीट कैरेक्टर शो नहीं कर पाया। इट इज़ अ फिनोमेना इन विच F1 हाइब्रिड शोज इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट जीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल कई एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन का फ्लावर जिसे हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, एंड इन साइंटिफिक नेम इज़ एंटेरिनम मैजूस। यहाँ पर आप देखते हो जब आप वाइट फ्लावर और रेड फ्लावर को क्रॉस करवाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब हम वाइट फ्लावर और रेड फ्लावर को क्रॉस करवाते हैं तो हमें एज रिजल्ट रेड, जैसा कि मैं बोलता हूँ ये तो रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर इज़ डोमिनेंट, तो एज रिजल्ट ये जब आएगा तो ये कैसा दिखना चाहिए, फ्लावर मुझे रेड दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आता है और सारे के सारे फ्लावर्स कैसे दिखते हैं, सारे फ्लावर्स मुझे पिंक दिखते हैं। इसका मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली शो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट,
फिर मैं क्रॉस कराता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, फिनोटिपिक रेशियो 1 इज़ रेड, 2 या पिंक एंड 1 वाइट। इसका मतलब रेसेसिव भी है, लेकिन रेसेसिव ने भी अपना कैरेक्टर शो नहीं किया है। डोमिनेंट वाले ने इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखो तो फिनोटिपिक रेशियो डेविएट हो गया है। अगर मैं इसको कंसीडर करूँ मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, तो मुझे उसका थोड़ा डीमेरिट नज़र आता है, क्योंकि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1, राइट। 3:1 का रेशियो आता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, वेट। जब हम इसमें ये देख सकते हैं आप, फिनोटिपिक रेशियो F2 हाइब्रिड का, F2 जनरेशन का, टॉलेस्ट टू ड्वार्फ का 3:1 होता है, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। लेकिन वहीं मैं बात करूं अगर इधर, तो यहाँ आपको फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो बोथ आर 1:2:1। तो यहाँ पर मेंडल की कुछ कन्फिग्रेशन डाउट में चली जाती हैं, और ये मैंने आपको बताया था, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, नेक्स्ट इज़, कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या भैया? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर या एंटेरिनम मेजूस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर एंडोल्यूशन फॉल। इसमें 3 कैरेक्टर्स दिखेंगे आपको, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। एंड एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज एंटेरिनम मेजूस, जो हमने पढ़ाई, जिसे स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं एंड डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ध्यान से समझेंगे, एक फिनोमिना है जिसमें F1 हाइब्रिड में इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाला जीन अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट शो नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको मेंडल का एक फ्लॉ देखने को मिलता है कि हमेशा जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 ना आकर यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 भी आ सकते हैं। हियर इज़ द एंड फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मिलते हैं। राधे राधे।